बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 फरवरी की रात एक ऐसा खौफनाक वाकया घटा जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक युवक की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और फिर उसका शव एक सुनसान खेत के पुराने कुएं में फेंक दिया गया। जब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो एक आम हत्या की तरह दिखने वाली इस वारदात के पीछे छिपे रहस्य ने सबको चौंका दिया। एक सामान्य दिन की असामान्य शुरुआत। राहुल 22 वर्षीय युवक जो खंजनपुर में अपने माता पिता के साथ रहता था, एक सामान्य युवक था, परंतु उसकी आदतें अक्सर विवादों का कारण बनती थी। दोस्तों के साथ घूमना, देर रात तक घर लौटना और कभी-कभी दूसरों की निजी जिंदगी में दखल देना उसकी पहचान बन चुकी थी। राहुल की जिंदगी में एक ऐसी कड़ी थी जिसने उसकी मौत की पटकथा लिख दी थी। वह थी उसकी एकतरफा दिलचस्पी एक युवती में जो पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में थी। अदृश्य दुश्मन राहुल को यह एहसास नहीं था कि उसके कुछ दुश्मन धीरे धीरे उसके चारों ओर जाल बुन रहे हैं। युवती जिसकी वजह से यह मामला शुरू हुआ ने अपने प्रेमी को राहुल की हरकतों के बारे में बताया। प्रेमी की ईगो पर गहरी चोट लगी। उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर राहुल को सबक सिखाने की योजना बनाई। पर कहानी में मोड़ तब आया जब यह सबक सिखाने की योजना एक निर्मम हत्या में बदल गई। 8 दोस्तों का यह समूह, जिनमें से एक युवती भी शामिल थी, ने राहुल के खिलाफ एक साजिश रची जो उसे मौत के घाट उतारने तक जा पहुंची। साजिश की रात 2 फरवरी की रात किदवई वार्ड के खंजनपुर के एक सुनसान खेत में 8 लोग इकट्ठा हुए। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। शराब की बोतलें खुल चुकी थी और चेहरे पर वहशियत की परछाइयां साफ दिख रही थी। उनमें से एक ने राहुल को फोन किया और किसी बहाने से बुलाया। राहुल शायद खतरे का अंदाजा लगाए बिना वहां पहुंच गया। उसे देखते ही सभी के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। राहुल को जबरन शराब पिलाई गई और जब वह नशे में लड़खड़ाने लगा तब उन पर हमला कर दिया गया। पहले उसके सिर पर शराब की बोतल से वार किया गया, फिर चाकू निकाले गए और उसके गले, छाती और पेट पर बेरहमी से 25 बार वार किए गए। राहुल की चीखें सुनसान खेत में गूंजती रहीं, पर वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था। लाश का रहस्य हत्या के बाद आरोपियों ने राहुल के शव को खेत के पास एक पुराने कुएं में फेंक दिया। कुएं की गहराई और सुनसान इलाका इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह एक सोची समझी योजना थी। अगले दिन जब राहुल घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। राहुल के फोन की घंटी लगातार बंद आ रही थी। परिवार वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो यह मामला एक सामान्य गुमशुदगी से कहीं ज्यादा पेचीदा लगने लगा। पुलिस की जांच और पहला सुराग बैतूल कोतवाली थाना प्रभारी रविकांत डहरिया ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी ली। फोरेंसिक एक्सपर्ट और साइबर सेल की मदद से जांच तेज कर दी गई। पुलिस ने सबसे पहले राहुल के कॉल डिटेल्स निकाले और आखिरी कॉल्स की जांच की। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड से 2 नाबालिग संदिग्धों की पहचान हुई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उनके बयान से पुलिस को बाकी 6 आरोपियों के बारे में भी जानकारी मिली, जिनमें वह युवती भी शामिल थी जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ था। अधूरा न्याय 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, पर बाकी 6 आरोपी अभी भी फरार थे। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुट गईं। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया था, जिससे पुलिस को और सुराग मिलने की उम्मीद थी। मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। राहुल की मौत सिर्फ बदले का मामला नहीं था। कुछ आरोपियों के व्यक्तिगत स्वार्थ और अंदरूनी दुश्मनी भी इस हत्या में भूमिका निभा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग से जुड़ी हत्या नहीं, बल्कि कुछ और गहरे राज छुपे हुए थे। नए रहस्य की शुरुआत जांच के दौरान पुलिस को राहुल के फोन में कुछ ऐसे मैसेज मिले जो इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे रहे थे। राहुल का नाम कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भी जुड़ा हुआ पाया गया, जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या सच में राहुल निर्दोष था या वह भी किसी बड़े खेल का हिस्सा था।
पुलिस ने राहुल के दोस्तों और परिवार से और पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे यह सामने आया कि राहुल का एक स्थानीय गैंग से भी संपर्क था, जो ड्रग्स और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त था। क्या राहुल की हत्या के पीछे यह गैंग भी हो सकता था, या फिर यह दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थी? अंतिम पर्दाफाश जांच के आखिरी चरण में पुलिस ने फरार आरोपियों में से 4 को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ में यह सामने आया कि राहुल की हत्या की असली वजह सिर्फ युवती को परेशान करना नहीं था, बल्कि राहुल के पास कुछ ऐसे राज थे जो इन आरोपियों के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। राहुल को सबक सिखाने के बहाने उसे हमेशा के लिए चुप कराने की योजना बनाई गई थी। अंततः पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया और इस खौफनाक हत्याकांड का रहस्य उजागर कर दिया। मगर गांव और परिवार के लिए यह जख्म कभी नहीं भरने वाला था। यह कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी रंजिश, लालच और दुश्मनी एक निर्दोष जिंदगी को निगल सकती है। समाप्ति राहुल की मौत एक चेतावनी बनकर उभरी, यह दिखाने के लिए कि कभी-कभी हमारी छोटी-छोटी गलतियां या दूसरों की जिंदगी में दखल देने की आदत हमें कितनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। बैतुल की यह घटना हमेशा लोगों के दिलों में डर और रहस्य के रूप में जिंदा रहेगी।